ये 5वें ओवर में हर्षित राणा बल्लेबाजी करने आएंगे, कभी आपने सोचा था? पावर प्ले में 5 विकेट इंडिया के गिर चुके हैं। अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर बचा है। शिवम दुबे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके पहले बल्लेबाजी करने हर्षित राणा आ गए। ये फैसला किसी को समझ में नहीं आया। वहां पर दिनेश कार्तिक कमेंट्री कर रहे थे। ऑन एयर वो कमेंट्री के दौरान कहते हैं कि ये क्या फैसला है, क्या ये मजाक चल रहा है? आपको इतना भरोसा नहीं है शिवम दुबे की बल्लेबाजी पर, आप हर्षित राणा के नीचे उनको बल्लेबाजी के लिए भेज रहे हो। समझ से परे फैसला है। हुआ क्या, हर्षित राणा भी कुछ खास नहीं कर पाए, शिवम दुबे को नीचे भेजा, वो भी कुछ नहीं खास कर पाए। टीम इंडिया 125 रन से T20 मुकाबला हार गई है। हार अपनी तरफ है, लेकिन जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं ये वाकई हैरान करने वाले हैं। समझ से परे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक को समझ ही नहीं आया अब तक कि हर्षित राणा को प्रमोट करते करते आप यहां तक ले आए कि आप पावर प्ले में उनसे बल्लेबाजी करा रहे हैं। हैरानी वाली बात है भैया। समझ से परे है क्या हो रहा है। टीम मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं वहां पर, श्रेयस अय्यर, संजय मांजरेकर एक और क्रिकेट एक्सपर्ट, उन्होंने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा देखिए, एक बिगेस्ट डिफरेंस जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो यहाँ पर मैच चल रहा है उसमें सबसे बड़ा था कि हम स्लॉगिंग कर रहे थे, वो बैटिंग कर रहे थे। हम हर गेंद को बड़ी शॉट में हिट करना चाह रहे थे, छक्का मारना चाह रहे थे, वो समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। इस वजह से आप ये मुकाबला हारे हैं। आकाश चोपड़ा ने भी अपनी राय रखी है। उनका भी कहना है कि आप ये 125 रन से T20 मैच हार गए, यकीन कर पाना मुश्किल है। 16 लगातार T20 श्रृंखलाएं जीतते हुए आए थे हम, 2 लगातार विश्व कप जीतते हुए आए थे, लेकिन अब दूसरी सीरीज की हार की दहलीज पर खड़े हैं। आयरलैंड से ऑलरेडी हार चुके हैं, इंग्लैंड के साथ अब हम उस मुकाम पे आ गए हैं कि भैया अंतिम 2 मुकाबले जीतोगे तो ड्रॉ कर पाओगे सीरीज। पर सच्चाई यह है कि बल्लेबाजी के हाल कुछ इतने हो गए हैं बेहाल सडनली कि लग नहीं रहा कि एक मुकाबला भी जीत पाएंगे। श्रेयस अय्यर टॉस सारी जीत जाते हैं, बतौर कप्तान अभी तक मुकाबला एक भी नहीं जीत पाए हैं। दैट्स अ बिट ऑफ अ सैड स्टोरी। पर जरा ये सुनिए, 1013135135 10392452। अगर आप ये डायल करेंगे तो आपको हमारी बैटिंग के बुरे हाल के बारे में सुनाई देगा। दैट इज द रियलिटी। एक समय पे हम 41 पर 2 थे यार, और 76 पे हम ऑल आउट हो गए। पावर प्ले के अंदर हर्षित राणा की बैटिंग आ गई है, 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। यस 200 से ऊपर का टोटल आप चेज कर रहे थे, पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो उठानी थी यार। सी वंस अगेन 10 रन प्रति ओवर बन जाते हैं आजकल। जब सामने वाली टीम ने बनाया तो आप भी बना सकते हैं। आपकी बैटिंग में गहराई भी है, विस्फोटक क्षमता भी है, पर सच्चाई ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठा नहीं रहा है। ये तो आयरलैंड से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि हम बाद में बैटिंग करने आते हैं। 2 छोटे से टोटल थे, हम आयरलैंड में चेज नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स एक बार हम चेज करवा जाते हैं। 17वां ओवर बहुत महंगा होता है, वो रवि बिश्नोई का था। इनफैक्ट 17वां ओवर तो इस बार भी बहुत महंगा था, वो अक्षर पटेल से हमने करवाया। आई डोंट नो व्हाई वी आर बॉलिंग स्पिन इन द 17th ओवर। 200 के ऊपर सामने वाली टीम पहुंच जाती है और फिर हम 76 पर ही सिमट जाते हैं यार। 41 for 2, 76 ऑल आउट, मतलब 35 रन में हमारे 8 खिलाड़ी गिर जाते हैं। आई मीन दिस इज थोड़ा सा शैम्बॉलिक सा नजर आता है। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि एक मैच में जेकब बेथल मार जाते हैं, दूसरे में फिल सॉल्ट पिटाई कर जाते हैं। भाई आरसीबी वालों को क्या ऐसी नफरत हो गई है भारतीय टीम से यार? मतलब हम तो किसी आरसीबी वाले को खिला भी नहीं रहे हैं, उनके जो आरसीबी वाले खेल रहे हैं वो हमारी बहुत धुनाई कर रहे हैं। दोनों ने 2 मैचेस में लगातार बेथल एंड सॉल्ट, दे हैव रब्ड सॉल्ट ऑन आवर वुंड्स। और ये जो जख्म है ये थोड़े से गहरे हो गए हैं एक्चुअली। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ ये संजू को ड्रॉप जो आप लोगों ने कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम 2 मुकाबले में आपको उनको खिलाना ही पड़ जाए, क्योंकि फॉर्म तो लगी नहीं हुई है अभी। बैटिंग इज रियली डिसअपॉइंटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। यानी कई सारे फैसले हैं टीम मैनेजमेंट के जो वाकई हैरान करने वाले हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर गेंदबाजी के लिए पावर प्ले में अक्षर पटेल को ले आते हैं। अच्छी खासी तेज गेंदबाजी हो रही थी, अर्शदीप मेडन ओवर डालकर गए थे। वहां पर प्रिंस यादव को लाते, लेकिन अक्षर को दे दिया, मोमेंटम उधर गया। अगले ओवर में प्रिंस को लाए तो प्रिंस ने विकेट निकाल कर दिए आपको। और उसके बाद आप मैच के बाद आकर कप्तान कहते हैं कि 200 वाला विकेट नहीं था, हमने 200 रन बनवा दिए। भाई अपनी गेंदबाजी, अपनी कप्तानी के फेलियर, अपनी बल्लेबाजी के फेलियर अब कप्तान को, कोच को एक्सेप्ट करने होंगे, अदरवाइज टीम इंडिया इसी तरीके से हारती रहेगी।